student, today I am going to discuss the bubble sort with you. And you can see that 5 array elements here. Just focus this side. Right. Suppose this is the number 101. Stand up. 101. He is say 57. Remember your numbers, okay? Your number is say 23. Then 2. And then 98. The last one, okay? ठीक है. नाउ अब क्या होता है कि बबल सॉर्ट जब हम करते हैं तो सपोज हम मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है हमारा 101. मैं यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट का. इज दैट जो नेबर है इनका व्हाट्स योर वैल्यू 57. तो शुभ्रो से मैच करी मतलब इसकी वैल्यू. तो यहाँ पर जब मैच किया तो ये ग्रेटर है. इज दैट क्लियर? तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करेंगे. तो आप इस साइड चले जाइए, आप इस साइड आइए. ठीक है. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि योर नंबर इज 57 एंड दिस इज 101. ठीक है. तो अब अगर आप देखेंगे तो एक तरह का ऑर्डर हमें दिख रहा है दो नंबर्स में. इज दैट क्लियर? और हमारा बबल सॉर्ट का फोकस ये है कि हमें डाटा को सॉर्ट करना है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और वो असेंडिंग भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है. तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में करने जा रहे हैं. अब ये 101 का कंपैरिजन होगा. नेक्स्ट वैल्यू 23. तो अगेन 101 इज बिगर. तो यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म होगी, यहाँ जाएंगे और ये वहां चले जाएंगे. तो 101 इज देयर. अब 101 का कंपैरिजन होगा नेक्स्ट एलिमेंट 2 से. तो 2 इज अगेन स्मॉलर देन 101. तो ये 2 इधर आएगा और 101 उस साइड चले जाएंगे. नाउ 101 विल बी कंपेयर्ड विद व्हाट्स योर वैल्यू 98. तो अगेन 101 इज बिगर. तो ये वहां शिफ्ट हो जाएंगे. ठीक है. तो आपने यहाँ पे सबसे पहली चीज क्या नोटिस करी कि कंपैरिजन. And if the first element is bigger than the next one, then we perform what? Swapping. तो swapping, compare and swap ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. Is that clear? और ये जो पूरी प्रोसेस परफॉर्म हुई है इसका एंड रिजल्ट क्या निकला? The biggest element has reached its destination. अब हमारे एरे में एक एलिमेंट ऐसा है जो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे पहुंच चुका है. असेंडिंग ऑर्डर में कह रहे हैं तो बिगेस्ट एलिमेंट गॉट इट्स प्रॉपर पोजीशन. आई थिंक यहां तो कोई डाउट? ठीक है. तो ये जो प्रोसेस है अब ये फिर से स्टार्ट होगी और फिर यहां से स्टार्ट होगी. मतलब हमेशा हमें कहां से स्टार्ट करना? फर्स्ट एलिमेंट से. और अब की बार क्या होगा? एंड ऑफ दिस प्रोसेस जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट है वो अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. तो ये जो मैं बता रहा हूं जो प्रोसेस बार बार की ये कंपेयर एंड स्वैप ये मतलब एक आप कह सकते हैं कि पार्ट है उसका कंपेयर एंड स्वैप. बट जो मेन प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं पास. क्या बोलते हैं? पास. और हर एक पास के एंड में जो बिगेस्ट एलिमेंट होता है एरे का वो अपने लोकेशन पे पहुंच जाता है. पहले बिगेस्ट एलिमेंट, फिर सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट, फिर थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट एंड फाइनली द एरे इज सॉर्टेड. तो यहां पर एक मेन प्रोसेस है पास की और एक सब प्रोसेस है कंपेयर एंड स्वैप की. तो यानी कि एक प्रोसेस के अंदर दूसरी प्रोसेस और हमें ये प्रोसेस रिपीट करनी है. तो जब रिपीटिशन होता है तो हम क्या यूज करते हैं? लूप. और जब एक रिपीटेटिव प्रोसेस के अंदर दूसरी रिपीटेटिव प्रोसेस है तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लूप. तो यहां मेन प्रोसेस हमारी जो है पास की है, जो हमारा पास परफॉर्म हो रहा है और उसका एंड प्रोडक्ट ये कि बिगेस्ट एलिमेंट इज रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन. लेकिन उसको अचीव करने के लिए क्या करना है हमें? वी हैव टू कंपेयर एंड स्वैप. कंपेयर एंड स्वैप. तो कंपैरिजन तो बड़ा आसान है बट उसके पहले हम जान लेते हैं कि कितने पासेस रिक्वायर्ड है हमें. मतलब लूप जो चलेगा पासेस का वो कितनी बार चलेगा और वो एक फिक्स नंबर ऑफ टाइम है. उसमें ध्यान रखने वाली बात ये कि फिक्स नंबर ऑफ टाइम का सेंस यहाँ पे ये कि मैक्सिमम अगर डाटा आपका कितनी भी बुरी तरीके से अनसॉर्टेड हो, राइट, अनऑर्गेनाइज्ड हो, लेकिन नंबर ऑफ पासेस फिक्स्ड है. और वो कितने नंबर ऑफ पासेस हैं? जैसे एरे एलिमेंट आपके 5 है तो टोटल आपको 4 पासेस परफॉर्म करने. अगर आपका एरे साइज 10 है तो 9 पासेस विल बी परफॉर्म. बात समझ में आई? और यहां जब एरे की बात होती है तो हम फोकस किस पे करते हैं? इंडेक्स पे. और इंडेक्स हमारा कहां से स्टार्ट होता है? 0 से. तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया इसमें साइज क्या था एरे का? 5. और लोकेशन पहले एलिमेंट की क्या है? 0. लास्ट एलिमेंट डेफिनेटली साइज -1. और एरे का जो साइज होता है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं? एरे डॉट लेंथ से डिनोट करते हैं. तो अगर हमारे नंबर ऑफ पासेस की हम बात करेंगे तो वो हमारे जो लेंथ होगी उससे एक कम. तो अगर मैं कोई लूप 0 से स्टार्ट करता हूं और एरे का साइज हमारा 5 है, एरे का साइज 5 है, ठीक है, तो हम कितनी बार वो लूप चलाएं कि वो 4 टाइम चले. और लूप की बिगनिंग कहां से? 0 से. तो सपोज मैंने लूप वेरिएबल i ले लिया और i को 0 से स्टार्ट किया. तो मुझे 0 के लिए चलाना है फर्स्ट टाइम, देन 1, देन 2 एंड देन 3. 3 पे रुक जाना है. बहुत ध्यान देने वाली है. 4 तक नहीं जाना है, 3 पे रुकना है. यानी कि 1 2 0 1 2 एंड 3. टोटल हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम.
तो आपका लूप पासिस का क्या बना, फॉर int I इक्वल टू 0 सेमीकोलन I लेस देन, सपोज एरे नेम इज a, सो a डॉट लेंथ राइट -1, ये -1 बड़ा इंपॉर्टेंट, मेनी बुक्स हैव गिवन इट रॉन्ग, वो a डॉट लेंथ लिख के छोड़ देते हैं, लेस देन लगा हुआ है, दे थिंक इट्स डन, बट नो, मैंने आपको रीजन बताया कि नंबर ऑफ पासेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड आर हाउ मेनी, एरे लेंथ -1, ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप है। ये होगी आउटर प्रोसेस जो किसको कंट्रोल करेगी, कंपेयर एंड स्वैप को। अब सवाल ये उठता है कि कंपेयर एंड स्वैप हम कैसे करने वाले हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड के साथ कंपैरिजन है, सेकंड का थर्ड से, या हम क्या है जीरोथ, अगर इंडेक्स की टर्म में बात करें तो जीरोथ इंडेक्स विद फर्स्ट एंड 1, इंडेक्स नंबर 1 विद इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 विद इंडेक्स नंबर 3। अब 3 पे आके हमको रुक जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 3 पे आके हमें रुक जाना है। रीजन क्या है कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम लूप के अंदर काम करते हैं, सपोज लूप वेरिएबल जो हमारा इनर है वो j है, तो हमने लिखा फॉर int j। अब इस मैंने आपको कहां से स्टार्ट करना बताया, कंपेयर हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से, तो j की वैल्यू तो 0 होगी, इज दैट क्लियर? तो आप j को किससे कंपेयर करोगे, j+1 से, 1 से, क्योंकि जब j यहां पहुंचेगा तो j+1 से वो एक्सेस हो जाएगा। तो जब एरे पहुंचेगा सेकंड लास्ट एलिमेंट पे आपका लूप वेरिएबल की वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली +1 के थ्रू वो एक्सेस कर लेगा, नेक्स्ट को नहीं कर लेगा। बात समझ में आ रही है? तो आप कभी भी फोर्थ एलिमेंट पे नहीं पहुंचेंगे, आप हमेशा 3 पे, मतलब फोर्थ एलिमेंट इन द सेंस कि फोर्थ इंडेक्स पे नहीं पहुंचेंगे, इंडेक्स नंबर 4 पे नहीं पहुंचेंगे, आप 3 पे रुक के फोर्थ का कंपैरिजन कर लेंगे। तो आपकी एक्सप्रेशन क्या बन रही है, इफ a of j is bigger than a of j+1, you can sit down all of you, a of j+1, is that clear? अगर ये ट्रू है तो जैसे मैंने कहा था यहाँ पर कि ये हमारे 101 है, और जो नेक्स्ट वन जो हमारा चतुर्वेदी बैठे थे यहाँ पे, आपकी वैल्यू क्या थी, 101 चतुर्वेदी की थी। सपोज अभी मान लेते हैं कि ये चतुर्वेदी है, इनकी 101 है, और आपकी कितनी है, 23 सपोज। तो अब हमने अगर यहाँ पे स्वैपिंग परफॉर्म करी, तो देखिए स्वैपिंग के लिए यहाँ तो मैंने कहा कि आप इधर उठ के चले जाओ, आप यहाँ आ जाओ, दैट इज फाइन। लेकिन वेरिएबल के केस में क्या होगा कि हमारे पास 2 लोकेशंस हैं और हमें वैल्यू शिफ्ट करनी है, इंटरचेंज करनी है, तो उस केस में हमें टेम्परेरी एक कहीं, जैसे मैंने इनको कहा था, तो ये पहले उठ के पीछे खड़े हुए, जब ये स्पेस वैकेंट हुई तभी ये आया ना, तो जो पीछे का एरिया ये क्या हो, टेम्परेरी लोकेशन है। तो उसके लिए क्लास मैंने एक वेरिएबल लिया t या टेम्प, और उसमें हमने वैल्यू असाइन कर ली a of 0 की। अब a of 0 क्या, a of j, इज दैट क्लियर? टेम्प इक्वल टू a of j कर लिया। उसके बाद अब a of j हमारा फ्री हो गया, a of j पे हमने j+1 कॉपी करेंगे तो क्या लिखेंगे, a of j इक्वल टू a of j+1, वो कॉपिंग हो गई। और उसके बाद फाइनली a of j+1 जब फ्री हो गया तो उसमें क्या कॉपी होगा, टेम्परेरी, तो डेप a of j+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्प। तो ये आपका हो गया कंपेयर एंड स्वैप का स्टेप। अब सवाल ये उठता है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने बताया कि आपको 3 पे पहुंचे, 4 से कंपेयर हो गया, और जब पास का एंड रिजल्ट क्या होता है कि बिगेस्ट एलिमेंट जो सबसे बड़ा है वो अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका है, जैसे 101 यहाँ पहुंच चुका है। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा नेक्स्ट पास चलेगा उसमें हमें 101 पे नहीं जाना है, जो जहां 101 बैठे हुए हैं, सर 101 इज अवेलेबल, उस लोकेशन को हमें टच नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यानी कि अब हमें 3 से एक और पहले रहना है, मतलब इससे फायदा है कि वी आर सेविंग टाइम, unnecessarily we don't have to compare, because जब एक लोकेशन अपनी प्रॉपर वो पा चुका है एक एलिमेंट, इट हैज गॉट, तो why to compare again and again? तो आप हर बार उधर से एक वैल्यू कम करते जाएंगे। तो इस वजह से जो इनर लूप होता है वो स्टार्ट तो 0 से होता है, int j इक्वल टू 0, लेकिन जो कंडीशन लगती है वो होती है j लेस देन, व्हाट आई से, j लेस देन a डॉट लेंथ माइनस i। अब एक बार तो माइनस i की वजह से i 0 है पहली बार, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, तो पैरेंथेसिस और -1, तो वहां पर लेस देन भी है, एरे लेंथ -i पैरेंथेसिस में, और -1 भी है। तो आप देखो कि हर बार वो एक एक से शिफ्ट होता जाता है और इस तरह से आपकी सॉर्टिंग हो जाती है। अब सवाल उठता है इसको रिटेन करने का तरीका क्या है। रिटेन करने का तरीका है कि आउटर लूप मेंट फॉर पासेस हाउ मेनी टाइम्स, एरे लेंथ -1, तो फॉर int i इक्वल टू 0 सेमीकोलन i लेस देन एरे लेंथ जो भी आपकी है -1, एरे डॉट लेंथ -1 सेमीकोलन i प्लस प्लस। ये तो प्लेन लूप हो गया पास का। फिर कर्ली ब्रेस ओपन, अब स्ट्रेट अवे यू विल गो टू द नेस्टेड लूप, वहां पर फॉर int j इक्वल टू 0, ठीक है, सेमीकोलन j लेस देन। अब वहां पर क्या रखना, बस यही एरिया सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। यहां पर आपको याद रखना है कि जो आपको ऊपर लिखा था ना आपने एरे डॉट लेंथ, वो आप एज इट इज कॉपी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो -1 लिखा था, -1 और एरे डॉट लेंथ के बीच में क्या लगा, तो -i, बस इतना चेंज करना है और आपको सेकंड वाली टर्मिनेटिंग कंडीशन मिल जाएगी, टेस्ट एक्सप्रेशन सेमीकोलन और j++ होना है, जैसे ऊपर i++ था इसमें j++ है। तो सिर्फ 2 एरियाज आपको ध्यान में इंपॉर्टेंट रखने जहां गलतियां होती हैं, यू मेक मिस्टेक। पहला आपका
जो आउटर लूप था पासेस वाला, वहां पे एरे नेम सॉरी आई लेस देन ए डॉट लेंथ माइनस वन, और जो आपका इनर लूप का कंडीशन है वो ए डॉट लेंथ माइनस आई माइनस वन, और लेस देन दोनों साइड रहेगा। और कंपेयर एंड स्वैप को मैंने आपको बता ही दिया, तो हम इसको एग्जांपल के साथ डिस्कस कर लेते हैं टू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। अब देखिए बबल सॉर्ट की प्रोसेस आपके सामने है। ये एलिमेंट है हमारे, ये देखिए। अब यहाँ पर हमने जो एलिमेंट है इसको अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर क्लास देखिए हमने कॉपी किया, और यहाँ पर 111 और 54 पे जब हम देखते हैं तो यहाँ देखते हैं 111 इज बिगर देन 54, तो हम स्वैपिंग परफॉर्म करते हैं। तो उससे क्या होगा, 54 हम यहाँ पे ले गए, इसको यहाँ ले आए, राइट, और हमने 111 यहाँ शिफ्ट कर लिया। देखिए इतनी सी प्रोसेस है, ठीक है। और जब ये पूरा पास परफॉर्म होगा तो एंड रिजल्ट क्या होगा, 111 ये जो है ये एंड पे पहुंच जाएगा। यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी कोडिंग। इसकी कोडिंग में आप क्या करेंगे, सबसे पहले यू नीड एन एरे। तो आपने पहले एलिमेंट्स, आपने एरे में एक इंटीजर टाइप एरे लिया, सॉरी स्मॉल लेटर्स आई, एक मिनट, ओके, ये हमारा ए एरे है और इसमें हमने एलिमेंट स्टोर करी। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपके एलिमेंट्स हैं। यहां तक कोई डाउट? और यहां पर हमने एलिमेंट को सेपरेट कर लिया। प्लीज डोंट टॉक। ये एलिमेंट्स है हमारे। अब हमें क्या करना है, इस लाइन में हमने क्या किया, इनिशियलाइज भी क्रिएट कर लिया है, उसको इनिशियलाइज भी कर लिया, जस्ट टू फोकस अपॉन द लॉजिक ऑफ द बबल सॉर्ट। इज दैट क्लियर? तो मैंने यहां पे लिखा int, एक वेरिएबल टेम्प ले लिया, आई टोल्ड यू अबाउट फॉर स्वैपिंग, और यहां पे आपका 0 वैल्यू ले ली। उसके बाद आई ले लिया फॉर आउटर लूप दैट इज मेंट फॉर पासेस, j, उसके बाद यहां पर फॉर लूप फर्स्ट, फॉर लूप सेकेंड, नेस्टिंग हो रही है। अब यहां पर क्या आपको लिखना है, यू मे स्पीक ऑल्सो, या आई इनिशियलाइज विद 0, देन आई is less than a dot length, ऑलराइट, a डॉट लेंथ I plus minus 1, -1, दैट्स इंपॉर्टेंट, या I plus plus. वेरी गुड। नेक्स्ट, J is equal to 0. वेरी गुड, J is less than a dot length minus 1. ऑलराइट। तो आप देखिए क्लास में इसको स्ट्रेट अवे यहां से कॉपी करता हूं और यहां पर चेंज होगा बिकॉज Minus I minus I. व्हाट शुड ब्रो से, ऑलराइट, -1 एंड सेमीकोलन j प्लस प्लस, राइट। अब ये लूप आपका, ये दिस लूप इज मेंट फॉर पासेस, और उसके बाद यहां पर आप जो है कंपेयर एंड स्वैप करेंगे तो उसकी कंडीशन आप देखिए, यहां पे कौन सा वेरिएबल होगा, आई की j, इनर लूप में है तो j यूज होगा, a ऑफ j ग्रेटर देन a ऑफ J What? plus 1. j plus 1. Now we go for swapping. Swapping की कंडीशन यहाँ पे आएगी क्लास, temp equal to what to write? All right, a of j. अब a of j हमारा फ्री हो गया, A of j plus A of j plus 1. exactly. यहाँ पे आ गया j plus 1, fine. Now after that class, अब now j plus 1 may have the value of 10. Very good. All right, that's fine. This for compare and swap. Close the curly brace of if, close the curly brace of the outer this loop, nested loop, and then loop for the passes will be closed. Is that clear to everyone? और ये आप लिख लीजिए यहाँ पे steps to swap. Alright, ये हो गया। अब इसके बाद क्लास आप क्या करा लोगे, प्लेन लूप लगाओगे आप किसका, एरे में डिस्प्ले का लूप, ठीक है। नाउ
this entire piece of code can be converted into a program. So I write here now function public void say b sort, okay, curly braces open, and then we have a class bubble sort, curly brace open, and finally we are having here the closing of function and class. and display loop बहुत easy है, आप इसको लगा सकते हैं यहाँ पे. just copy any of these loop from here. Suppose I have copied it from here, and alright, so यहाँ पर आपने start किया और we have to go less than I, we have to display all the element, so that's fine. And then we can have here system.out.println, println semicolon. What happened to do? You're quite active. Right, A of j I have written, so this will print the sorted data. Is that clear to everyone? So the first step was input, and then we have done the sorting, और उसके बाद what? Display. What else? Is that clear? अच्छा, ये ascending order में. अब descending order में अगर करना होगा तो एक छोटा सा change होगा इसमें, and this is going to become what? Descending order. Where to change? Exactly. ये जो condition है यहाँ पर greater than के बजाय यहाँ पे less than लग जाएगा, and you are done. Is that clear to all of you? अब इसको execution देख लेते हैं कैसे आप पहले class के form में लिखेंगे, class और object के form में. तो आप देखिए यहाँ पर आपके सामने एक मिनट, yes, ये प्रोग्राम है आपका बबल सॉर्ट का. इज इट विजिबल प्रॉपर्ली? यस सर. कोड दिख रहा है? यस सर. ठीक है. ऑलराइट, तो यहाँ पर हमने एक एरे डिक्लेयर किया, ये आपका एरे है. उसके बाद उसका साइज s है. फिर स्कैनर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया इनपुट के लिए, और इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक्स तो स्कैनर के लिए चाहिए, वो टॉप पे लिखा हुआ है. ये स्टेप जो है, इज दैट क्लियर? उसके बाद क्लास we have got a constructor public bubble sorting which is the name of the class, int sz, s equal to sz, ये मेमोरी दे दी हमने, और उसके बाद a equal to new int और s दे दिया. is that clear? ये मेमोरी मिल गई इसको. ठीक है. उसके बाद इनपुट करते हैं एरे में, तो डाटा आपने यहाँ पर एंटर डाटा ऑफ द एरे, और ये एक लूप चलाया है, इससे डाटा आप इनपुट करते जाओगे. is that clear? इनपुट का लूप सिंपल है, एवरीबडी नोज अबाउट दैट. उसके बाद डिस्प्ले का लूप है, वही सिंपल लूप आपका है डिस्प्ले फंक्शन में. फर्स्ट से लेके लास्ट एलिमेंट डिस्प्ले हो जाएगा. उसके बाद आप बबल सॉर्ट पे आते, जो कोड मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, i, j and temp, 3 वेरिएबल्स. उसके बाद आउटर लूप फॉर द पासेस, इनर लूप इज फॉर द कंपेयर एंड स्वैप. राइट, और ये कंडीशन होगी कंपेयर की, एंड देन स्वैप इज देयर. उसके बाद क्लास डिस्प्ले मैंने इसलिए कॉल किया कि आपको हर एक स्टेप पे दिखे कि एलिमेंट कैसे डेवलप करता है. इज दैट क्लियर? और उसके बाद फाइनली मैंने यहाँ पे मेन फंक्शन में आपको सारे फंक्शन कॉल कर लिए. पहले ऑब्जेक्ट बनाया ob, उसके बाद ob.input, ob.display and ob.bubblesort. Is that clear? So let's see the execution of the program. We have compiled it. now we call the function, right? Now enter the data, say 101, say 57, then 23, then 2, then say 95 or whatever. ठीक है, ये मैंने एलिमेंट ले लिया. तो आगे आप सॉर्ट करो भैया. दिस इज द मैसेज. यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली कि देखो आपको हर एक स्टेप में दिख रहा है. पहले स्टेप में द लार्जेस्ट जो पास का रिजल्ट हुआ है 101 विच इज द लार्जेस्ट, वो पहुंच गया अपने एंड पे. सेकंड में देखिए सेकंड लार्जेस्ट पहुंचा, थर्ड में थर्ड लार्जेस्ट, देन लाइक दिस ये सॉर्ट हुआ. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और यहाँ पर फाइनली आपको डाटा सॉर्टेड मिल गया. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट, थैंक यू एवरीवन.